भारत में कांग्रेस के उदय के लिए बहुत से कारण उत्तरदायी थे। भारतीय राष्ट्रीय जागरण के कारणों का विश्लेषण करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मूल रूप से भारतीय था। उसे किसी आंग्ल इतिहासकार अथवा राजनीतिक चिंतन से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं थी। पाश्चात्य प्रभाव को मानने से अस्वीकृति नहीं है, किंतु भारतीय चिंतकों का एक बहुत बड़ा समुदाय भारतीय संस्कृति, धर्म चेतना एवं भारतीय आधारों पर ही आगे बढ़ना श्रेयकर समझता है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से भारतीय राष्ट्रवाद एक वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक विचार है। भारतीय बौद्धिक पुनर्जागरण में राष्ट्रवाद के पूर्ण दर्शन स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से होते हैं। स्वामी विवेकानंद भी राष्ट्रवाद के अग्रदूतों में एक थे। उनके द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक विचार राजनीतिक चिंतन की एक अनुपम देन थी और उदारवादी चिंतक दादा भाई नौरोजी ने भी राष्ट्रवाद को आर्थिक आधार प्रदान किया। महादेव गोविंद रानडे ने राष्ट्रवाद को प्रांतीयता से प्रारंभ कर राष्ट्रीय बनाया, परंतु किसी भी भारतीय विचारक, चिंतक व सुधारक ने इसे यूरोपीय राष्ट्रवाद की भांति उग्र राष्ट्रवाद बनाकर संकीर्ण नहीं बनाया। यह विश्व बंधुता तथा लोक कल्याण की भावना पर आधारित है। भारतीय चिंतकों ने मानववादी विचारधारा को तिलांजलि नहीं दी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तथा धार्मिक आधारों पर परिकल्पित किया। वर्तमान सरकार इसे इन सिद्धांतों से विलग करने के प्रयास कर रही है कि जब राष्ट्रवाद दिन ब दिन प्रबल एवं व्यापक होने लगा तो राष्ट्रवादियों ने एक सुदृढ़ संघ की स्थापना का आभास किया। इसीलिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रबल एवं व्यापक बनाने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही। 1885 के उपरांत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास बन गया, जिसकी स्थापना निसंदेह एक सेवा मुक्त ICS डफरिन के अंग्रेज अधिकारी A.O. होम के द्वारा की गई, परंतु कांग्रेस के उद्देश्य इसके प्रथम अधिवेशन में ही इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी ने स्पष्ट किए। वे उद्देश्य इसकी भूमिका तैयार करने वाले समाज सुधारक व धर्म सुधारकों के विचारों से साम्यता रखते हैं। एल्बर्ट बिल ने बुद्धिजीवियों एवं राजनीतिक विचारों की आंखें खोल दी। चाहे कांग्रेस को अपने उद्देश्य की प्राप्ति में समय लगा हो, परंतु इसने अपने सिद्धांतों का परित्याग नहीं किया। यही कारण है कि इसके संस्थापक हुम को शीघ्र ही कांग्रेस से विलग होना पड़ा और 1892 में वो यहाँ से चले गए और इंग्लैंड में उन्होंने निवास किया। अब प्रश्न हमारे सामने यह आता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इस कांग्रेस का वास्तविक संस्थापक कौन था? इस पर विद्वानों में यद्यपि मतभेद है। इस संदर्भ में डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है कि कांग्रेस की उत्पत्ति रहस्य के परिधान में प्रच्छन्न है। अधिकांश विद्वानों की धारणा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन की प्रथम किरण एलन ऑक्टेविन हुम के मस्तिष्क में प्रस्फुटित हुई थी। हुम महोदय ने इंडियन सिविल सर्विस के अवकाश प्राप्त
ब्रिटिश पदाधिकारी थे और वे उदारवादी विचारों के थे तथा भारतीयों के प्रति सहानुभूति भी रखते थे। भारत का शिक्षित वर्ग उनके विचारों से प्रभावित हुआ और क्रांतिवादी विचारों की ओर न मुड़े। इसके लिए भी एक मंच और एसोसिएशन तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गई। इसके लिए दिसंबर 1883 में एक अधिवेशन हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसमें 5 प्रस्ताव पारित किए गए। वे प्रस्ताव इस प्रकार थे। पहला, सिविल सर्विस की परीक्षा भारत में ही ली जाए और परीक्षा में बैठने वालों की आयु बढ़ाकर 22 वर्ष की जाए। दूसरा, एक राष्ट्रीय कोष बनाया जाए। तीसरा, भारत में प्रतिनिधि विधानसभाओं का गठन किया जाए। चौथा, आर्म्स अधिनियम रद्द कर दिया जाए। और पांचवा था, एल्बर्ट विल के अधिनियम न बनने पर खेद व्यक्त किया जाए। इन प्रस्तावों से स्पष्ट है कि भारत का शिक्षित वर्ग ब्रिटिश सरकार की भेदभाव की नीति व देश में व्याप्त बेरोजगारी के कारण बहुत अधिक व्यथित था। हालांकि इस कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन अधिक सफल नहीं रहा। दूसरा अधिवेशन भी 1885 में कलकत्ता में ही हुआ, वह भी विशेष आशाजनक नहीं रहा। भारतीय नवयुवकों में उत्पन्न हो रही क्रांति की भावना का आभास सर्वप्रथम हुम महोदय ने किया और उन्होंने ब्रिटिश सरकार तथा भारतीयों में मधुर संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से ही कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस के उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने इसका वर्णन भी किया है, परंतु अब प्रश्न ये उठता है कि ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को भारत सरकार के भूतपूर्व सचिव और वायसराय रिपन तथा डफरिन के गैर सरकारी सलाहकार A.O. हुम के मस्तिष्क में कांग्रेस स्थापना का विचार क्यों सृजित हुआ? इसका उत्तर हुम की जीवनी के लेखक वेडरबर्न ने दिया कि वायसराय लॉर्ड लिटन के शासन के अंत की ओर अर्थात 1878 और 1879 के लगभग मिस्टर हुम को पक्का विश्वास हो गया कि इस बढ़ती अशांति का मुकाबला करने के लिए एक सुनिश्चित कार्रवाई करना आवश्यक हो गया। कांग्रेस हमारे देश की राष्ट्रीय संस्था मानी जाती है। इसमें सभी जातियों, संप्रदायों व वर्गों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसका प्रारंभ प्रथम मध्य श्रेणी के लोगों की संस्था के रूप में किया गया। कालांतर में किसान व श्रमिक भी इसकी ओर आकृष्ट हुए और इसका स्तंभ बने। इन उद्देश्यों के निरंतर परिवर्तन होता रहा और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर यदि हम इसमें होम रूल की मांग प्रस्तुत की तो 1929 में इसने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ब्रिटिश सरकार के सम्मुख रखी। इस प्रकार कांग्रेस के ही नेतृत्व में भारत ने आज़ादी प्राप्त की। इसीलिए जब हम कांग्रेस के उदय की बात करेंगे तो हम कांग्रेस के कार्यकाल को भी 3 भागों में विभक्त करेंगे, 1885 से 1905, 1906 से 1919 और 1920 से 1947। इस प्रकार अलग तीनों कालों में की चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे।